प्यारी माँ, मैं पिछले आधे घंटे से यही किताब खोलकर बैठा हूँ और सामने सफ़ेद दीवार पे उस काले निशान को एकटक देखता जा रहा हूँ। कमरे में रोशनी आने के लिए जो एक खिड़की है उसको पर्दे से ढक रखा है, फिर भी दो पर्दों के बीच से थोड़ी सी रोशनी मेरे चेहरे पे आ रही है और मैं आंसुओं को पोंछता हुआ तुम्हें याद कर रहा हूँ। माँ, तुम कहा करती थी कि ज़िंदगी में हर काम को करने का मकसद हो ये ज़रूरी नहीं, कुछ काम खुद की खुशी के लिए भी कर लेने चाहिए। मगर तब मैं छोटा था और मेरी खुशी थी मोहल्ले के लड़कों के साथ क्रिकेट खेलने में। खैर, मुझे नहीं मालूम कि मैं ये ख़त क्यों लिख रहा हूँ। शायद पिछले 2 सालों से, जब से मैं ये नीट की प्रिपरेशन करने कोटा आया हूँ, तब से तुमसे सिर्फ सीमित बातचीत ही हो पाती है। मन में आई बातों को मैं बोल नहीं पाता और तुम मुझसे ज़्यादा कुछ पूछती भी नहीं कि कहीं ज़्यादा वक्त न बर्बाद हो जाए और मैं पढ़ ना पाऊँ। माँ, मैं भावनाएं व्यक्त कर पाने में बड़ा ही कमज़ोर हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आप जब जैसा महसूस कर रहे हो उस वक्त अपनी बात बोल देनी चाहिए। माँ, मैं इस वक्त तुम्हारे गले लिपट कर थोड़ी देर रोना चाहता हूँ, जैसे बचपन में चोट लगने पे रोया करता था। फिर तुम मेरे आंसू पोंछो और शाम को मेरे पसंद के आलू के पराठे बनाने का झूठा वादा कर दो, ताकि मैं चोट को भूलकर पराठे के बारे में सोचने लगूं। पता है माँ, बचपन में जब तुम मुझे पीटा करती थी तो मैं सोचता था कि एक दिन मैं घर छोड़कर ऐसा जाऊंगा कि फिर कभी पलट कर वापस ना आऊंगा। मगर मुझे श्याम किराना स्टोर के आगे का रास्ता पता ही नहीं था। फिर गुस्से में खुद से कहता कि थोड़ा और बड़ा हो जाऊंगा तो पक्का ये घर छोड़कर भाग जाऊंगा। मगर आज जब मेरे अंदर का बचपन धीरे धीरे अपनी अंतिम सांसें ले रहा है और मैं किशोरावस्था की तरफ कूदता हुआ बढ़ रहा हूँ, तब मुझे महसूस हो रहा है कि मैं गलत था। माँ, इस बार दिवाली पे मैं घर नहीं आ पाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं उन 3-4 दिनों की छुट्टियों में पूरा सिलेबस ख़त्म कर दूंगा। दरअसल एक बार घर चला गया तो महीनों तक मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग पाएगा माँ। और हाँ, बुआ जी से कह देना कि फूफा जी को मेरे इतनी परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ठीक हूँ और तैयारी कैसी चल रही है ये बात उनको मेरे रिज़ल्ट को देखकर मालूम चल जाएगी। बस कुछ दिनों की बात है, मेरी सिलेक्शन हो जाने दो, फिर मैं सुकून से तुम्हारे पास एक लंबा वक्त गुजारूंगा। तब ना ही ये रेगुलर क्लासेस और सेल्फ स्टडीज़ की ज़रूरत होगी और ना ही किसी मेस वाले भैया के पसंद की आलू परवल की सब्ज़ी की। मैं दिन भर गाने सुनूंगा और तुम्हारे साथ बैठकर फिल्में देखूंगा। तुम मेरे बिना कहाँ ही कोई फिल्म देख पाती हो। मुझे तुम्हें समझाने की ज़रूरत जो पड़ती है। बस इन्हीं अच्छे पलों के बारे में सोच के मैं हर दिन मेहनत कर रहा हूँ और मुझे मालूम है कि इन सब के बाद एक दिन ऐसा भी आएगा जब हम, तुम और पापा मेरे मेडिकल कॉलेज में मेरा एडमिशन लेने साथ में जाएंगे।